हेलो दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास के डेली करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं 18 जनवरी करंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले मोटिवेशन। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 किस देश की सेना कितनी मजबूत है इसको इंडिकेट करती है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स 2024 में फर्स्ट स्थान पे यूएसए है, सेकेंड स्थान पे रूस है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे भारत है। फिफ्थ पे साउथ कोरिया आया है और लास्ट में भूटान आया है। चलिए अब हम देखते हैं ललन टॉप के कुछ क्वेश्चन को। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वो अब्दुल मायर है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस चीज़ से है? तो मणिपुर से है, कुकी मैथी संघर्ष से। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो BR ललिताम्बिका जी को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता कौन सा है? तो सेवेलियन ऑफ डी लीजन डी ऑनर। BR ललिताम्बिका जी गगनयान मिशन से संबंधित हैं। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित होगा? वो नागालैंड में आयोजित हुआ था 1 दिसंबर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मेल श्रेणी में लियोनेल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना के हैं, तथा फीमेल में एटाना वोनमरी को मिला है जो कि स्पेन की है। ललन टेप के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा के बारे में पहले कुछ हम लोग जानते हैं। फीफा के बारे में, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और इनके अध्यक्ष इन्फेंटिनो जी हैं। बैलन डी और गोल्डन बॉल का पुरस्कार इस साल लियोनेल मेसी को ही मिला था। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है मेल श्रेणी में तथा फीमेल श्रेणी में। तो मेल श्रेणी में और फीमेल श्रेणी में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुए हैं, इनके विजेता कौन है तथा इसका मैस्कॉट कौन है, ये सभी हम जानेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप के मेल श्रेणी कतर में हुआ था और फीमेल श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता मेल श्रेणी में अर्जेंटीना रही है तथा फीमेल श्रेणी में स्पेन रही है। मेल श्रेणी में मैस्कॉट लाइव था तथा फीमेल श्रेणी में मैस्कॉट तजुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? तो अल्वारो। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो वो हैं प्रेरणा देशवाल। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है? वो गांधीनगर में हुई है। अगर भारतीय पूछा जाए तो गांधीनगर, और विश्व में पूछा जाए तो वो प्राग में हुआ है जो चेक गणराज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन बनी है? तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार अर्थात मार्केट कैप के हिसाब से LIC जीवन बीमा निगम फर्स्ट रैंकिंग पे आ गई है SBI को पीछे करते हुए, जो कि 5.8 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। SBI सेकेंड स्थान पे है और LIC की स्थापना 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ललन टॉप के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2023 का शब्द
क्या है? तो वो रिज है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? तो वो जर्मनी है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? वो शीतल देवी को मिला है। वो शीतल देवी को मिला है जो पैरा तीरंदाजी खेल से संबंधित है और इन्हें इस साल अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारतीय महिला कौन है? तो वो अक्षरा कृष्णमूर्ति जी हैं। अब हम कुछ राज्य और उनके सीएम के नाम जानेंगे। पहला, तेलंगाना के सीएम कौन बने हैं? डॉक्टर रेवंत रेड्डी बने हैं। एमपी के सीएम कौन बने हैं? मोहन जी बने हैं। राजस्थान के भजन लाल जी बने हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं तथा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय और मिजोरम के सीएम लाल दुहमा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 ये क्या है? जनता का सरकार प्लस मीडिया पर कितना विश्वास है उस पर आधारित होता है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान पे चाइना है तथा सेकेंड स्थान पे भारत है। लास्ट रैंक पे यूके अर्थात ब्रिटेन है। ललन टॉप के कुछ क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं हम लोग। इंटरपोल की 51वीं महासभा कहाँ हुई? तो ये वियना में हुई है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ ओपेक का मुख्यालय भी है। यह डेन्यूब नदी के किनारे है। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का किसको मिला है? वो टेलर स्विफ्ट को मिला है। ये बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है कि पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टाइम मैगजीन के अनुसार किन्हें मिला है? तो टेलर स्विफ्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होनी है। इसकी प्रदर्शनी, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल में ये यहाँ देखिए, अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल की अवधि क्या होती है? तो अमृतकाल की अवधि 25 साल की रखी गई है जो कि 2022 से 2047 के बीच रहेगी। नागरिक उड्डयन के मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर 2023 किन्हें मिला है? तो वो नोआ लोयंस हैं। ये क्वेश्चन बार बार गौरव से दोहराते हैं कि पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में किनको मिला है? तो नोआ लोयंस को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 यह 2 श्रेणियों में मिलता है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में तथा 1 करोड़ से कम आबादी वाले क्षेत्रों में। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात का रहा है तथा 1 करोड़ से कम आबादी वाले शहर में हिमाचल का रहा है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ये हम सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं कुछ। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? पहले एशियाई टेनिस पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो वो 2 भारतीय हैं। उसमें एक लिएंडर पेस है तथा दूसरा विजय अमृतराज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप का देखते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वो 2 व्यक्तियों को मिला है। वो डेनिल बेरनबोइम प्लस
मतलब और अली बाबू अब्बाद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? कौन है या फिर किन्हें चुना गया है? वो आर प्रज्ञानंद जी को चुना गया है। आर प्रज्ञानंद जी को उपलब्धि मिली है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की। चूँकि हाल ही में इनके साथ 2 घटनाएं हुई थी। अजरबैजान के बाकू में चेस प्रतियोगिता में सिल्वर पदक इन्होंने जीता था और यह नॉर्वे के कार्लमैन से हार गए थे। आर प्रज्ञानंद यह विश्व में 11 नंबर के खिलाड़ी हैं शतरंज में। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी लिंग डेरेन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो रामायण महोत्सव का होस्ट करने वाला दिल्ली शहर है तथा इसकी थीम रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना है। रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना, यह 1 वर्ष तक चलेगी। ललन टॉप के आप कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 24.75 करोड़ में खरीदे गए थे। 24.75 करोड़ में खरीदे गए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कैमालिड्स वर्ष कौन सा है? 2024। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के शीर्ष खिलाड़ी को हराया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के शीर्ष खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। किसने? सुमित नागल जी ने हराया है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 137 है। यह दूसरा भारतीय खिलाड़ी है जिसने शीर्ष खिलाड़ी को हराया है। शीर्ष खिलाड़ियों को हराया है। हिंदी भाषा का साहित्य का ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी 2023 किन्हें मिला है? तो वो संजीव जी को मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी 2023। मुझे पहचानों के लिए। कोविड-19 का वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा आया है? तो JN1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। 75वां एमी अवार्ड्स टेलीविज़न के क्षेत्र में किन्हें मिला है? तो इसकी घोषणा लॉस एंजलिस में होती है एमी अवार्ड की। इसमें बेस्ट एक्टर, कॉमेडी, निर्देशक और लेखक के पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जेरेमी एलन को मिला है तथा द बियर फिल्म के लिए दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस बिंटा है तथा इनके क्रिस्टोफर को अवार्ड मिला है, जो कि इनके निर्देशक और लेखक हैं। थैंक यू दोस्तों।